नमस्कार मित्रों, आज भाग 393 में हम लोग BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 27 पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 27 BSA 2023 हमें कहता है कि किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति इसके बारे में बताता है। मीन्स टू से relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding truth of facts therein stated. Once again, किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चातवर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति के बारे में सेक्शन 27 BSA 2023 हमें बताता है। रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग ट्रूथ ऑफ फैक्ट्स देयरिन स्टेटेड। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि वह साक्ष्य जो किसी भी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में अथवा विधि के द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष अगर साक्ष्य दिया है कोई भी साक्षी, तो उन तथ्यों की सत्यता को जो कि उसके साक्ष्य में कथित है, किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत होता है जब उस तरह का वो साक्ष्य देने वाला जो साक्षी है वह या तो मर चुका होता है या वह मिल नहीं पा रहा होता है अथवा वह साक्ष्य देने में बिल्कुल असमर्थ हो चुका होता है या उसका प्रतिपक्षी जो है वह उसको पहुंच से बहुत बाहर कहीं रख पहुंचा दिए होता है या फिर उसकी उपस्थिति को अभिप्राप्त करने के लिए बहुत अत्यधिक समय बर्बाद जाएगा या अत्यधिक व्यय होगा। और ये बात न्यायालय के नज़र में जो है मामले के परिस्थिति को मद्देनज़र रखते हुए वह अनरीजनेबल प्रतीत होता है। तो वैसे स्थिति में ये जो है वह साक्ष्य जो है किसी साक्षी का वह किसी न्यायिक कार्यवाही में या विधि द्वारा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी सक्षम व्यक्ति के समक्ष अगर दिया गया है तो उन तथ्यों की सत्यता को जो कि उस साक्ष्य में कथित है किसी पश्चातवर्ती न्यायिक कार्यवाही में अथवा उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए वह सुसंगत होता है। मगर कब, तो उन परिस्थितियों को हमने बताया। परंतु कहता है, परंतु ये कि वह तब होगा जबकि वो कार्यवाही जो है वह उन्हीं पक्षकारों या उन पक्षकारों के जो हितबद्ध प्रतिनिधि हैं उन लोगों के बीच में वह कार्यवाही हुआ था। तब प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार और अवसर था तथा विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्यवाही में जो सारतः सब्सिक्वेंटली है था वही है यहाँ जो द्वितीय कार्यवाही में। तब धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।